Hello and namaskar and wish you all a very happy Makar Sankranti. Now this is a no contact reading, general reading for the sign of Scorpio, Sun, Moon, Rising and Venus. अगर आप सन साइन फॉलो करते हैं तो आप उससे देख सकते हैं. If you follow the moon sign, you can see according to it. Now स्कॉर्पियो रीडिंग है ये, नो कॉन्टैक्ट. नाउ जो स्कॉर्पियोज होते हैं ना, स्कॉर्पियो इज 8th हाउस, इज ऑल अबाउट 8th हाउस. सो इट इज़ ऑल अबाउट एंडिंग्स एंड रीजेनरेशन. मतलब कि कोई चीज़ें एंड होती हैं, वो नए सिरे से खड़े होते हैं और अपना काम शुरू करते हैं. मतलब उनका हाउ शुड आई टेल यू कि स्कॉर्पियोज आर लाइक दे आर वेरी वेरी मैग्नेटिक इन पर्सनैलिटी, दे आर वेरी सीक्रेटिव और वो मर के भी ज़िंदा हो सकते हैं. मतलब वो एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं. उनके साथ अगर मतलब स्कॉर्पियोज अंडरगो अ लॉट, वो काफ़ी उनको फेस करना पड़ता है और जो भी डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं उसके बाद वो उससे विक्टोरियस होके ही बाहर निकलते हैं. सो दिस एनर्जी इज़ इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पॉजेसिव. थोड़ा पॉजेसिव टाइप के सीक्रेटिव भी होते हैं स्कॉर्पियोज. तो स्कॉर्पियो आपकी जो नॉन कॉन्टैक्ट है ये, इट इज़ बिकॉज इनकम्प्लीट. Such a beautiful card. This is incomplete. You want someone who completes you, but you need to be whole on your own. तो आपका नो कॉन्टैक्ट इसलिए भी हो सकता है स्कॉर्पियोज की आप लोग आप चाहते हैं कोई आपको कंप्लीट करे. जो आप अपने पार्टनर में वो खोजते हैं जो आपके अंदर नहीं होता है, या जिसकी आपको वांट होती है या नीड होती है, ज़रूरत होती है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको वो दे ही नहीं पा रहा है जो आपको चाहिए, सो इट इज़ बेटर टू कट ऑफ. तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको जिस तरह से ट्रीट कर रहे थे वो आपको अच्छा नहीं लग रहा था. एंड इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द मून. तो मून इज़ डेफिनेटली टेलिंग दैट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी. आपके पार्टनर का डबल फेस है या देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. वो झूठ बोल सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं, आप मे भी कर रहे हो आपके साथ में आपको अपने साथ बनाए रखने के लिए. बट यू डोंट लाइक दिस, यू नेवर लाइक दिस. आपको पता चल गया, दैट इज़ वाई यू डिसाइडेड टू ब्रेक अप फ्रॉम देम. So you are not feeling complete with this person. Second is everyone leaves. Choose a partner who can commit to you and let yourself commit to them. तो आप किसी ऐसे पार्टनर को चाहते हैं जो आपको कमिट कर सके, जो आपसे आपको परमानेंट रिश्ता दे सके, जो आपके साथ मैरिज कर सके, जो आपका साथ दे सके, मुसीबतों में खड़ा हो सके. ना कि वो जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हो, सिर्फ आपके साथ में टाइम पास कर रहा हो. यू डोंट वांट एनीवन लाइक दैट एंड इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द सन. तो आप चाहते हैं जो आपको हैप्पीनेस दे, कंप्लीट हैप्पीनेस दे आपको, आपकी लाइफ में आपको खुशियाँ दे, आपके साथ डिफ़िकल्ट टाइम में खड़ा रहे. नाउ वी हैव गॉट द सन एंड द मून, द डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है ये. तो हो सकता है आप एक अगर आप वुमेन हैं तो आपको एक कंप्लीट मैन चाहिए. अगर आप you are a man, then you want a complete woman, somebody who should love you unconditionally. मतलब ये नहीं कि अगर वो आपके अंदर कोई कमियां देखे तो वो आपको छोड़ के भाग जाए. You want someone who should commit to you completely. आपका साथ देने के इन जैसे कहते हैं कि इन हेल्थ एंड in sorrow and happiness, in health and in what do you call it in English, illness, इन हेल्थ एंड इन इलनेस आपको साथ दे, ना कि आपका साथ छोड़ के भाग जाए. तो इसलिए आप नो कॉन्टैक्ट में आ गए, क्योंकि एवरी वन लीव्स का मतलब है हर आपको ऐसा लगता है जिससे भी आप प्यार करते हैं वो आपको छोड़ के चला जाता है. सो यू फील दैट एवरी वन लीव्स यू ऑल द टाइम. सो यू नीड समवन whom you can depend upon, और जो आपको परमानेंट रिश्ता दे, ना कि छोड़ के भाग जाए, क्योंकि पहले आपके साथ ऐसा हुआ है कि वो आपको छोड़ के भाग गए. नाउ द थर्ड कंडीशन इज़ गेटिंग क्रम्स. तो आपको आपका पार्टनर क्रम्स दे रहा था, दे ब्रेड क्रमिंग यू. मतलब वो आपको उतना नहीं दे रहे थे जितना आप उनको दे रहे थे बदले में. यू वांटेड कंप्लीट गिव एंड टेक विद फ्रॉम ईच अदर. यू डिज़र्व मोर दैन द क्रम्स ऑफ अफेक्शन. वेट फॉर द वन हु अडोर्स यू. आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको रियली अडोर करे, ना कि आप वेट करते थे कि वो आदमी आपको कुछ तो दे दे, कुछ तो आपसे पूछ ले, कुछ तो आपसे कह दे ऐसा, या जितना दे रहा है उतना ही काफ़ी है. मतलब जितना टाइम दे रहा है, मतलब टाइम भी आपको पूरा नहीं दे रहा है, आपको ठीक से अपना लव भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. और वो चाहते हैं कि वो आप उसके टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करें. लेकिन जब आप उससे कुछ मांगते हैं तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो वो थोड़ा बहुत आपको दे देते हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड
पार्टी सिचुएशन, या तो पर्सन वो फैमिली मैन होगा या वो मैरिड होगा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आपके साथ बेड क्रमिंग हो रही है, आप जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है. इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द सेवन ऑफ कप्स, विच मीन्स दैट आप उस पर्सन के पास या तो ऑप्शंस थे. As I told you, they already had a family, or they already had a wife, or they already have a girlfriend, या उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे. एंड आप भी किसी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना चाहते थे, आप प्रैक्टिकल चाहते थे कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जो भी कुछ होना है वो हो, ना कि एक फैंटेसा, मतलब एक आपको एक तरीके की वो एक फॉग में रखते थे कि मतलब रखती थी कि यू आर दी ओनली वन एंड आई विल डू जस्टिस विद यू. बट ऐसा कुछ भी नहीं था. दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. दे आर ऑल द कप्स ऑफ फिल्ड. सी, ऑल द कप्स ऑफ फिल्ड. तो उनके जितने भी इमोशनल नीड्स हैं वो कहीं और भी पूरे हो रहे हैं. So this is what I have for Scorpios. This was a no contact reading. That's why you both of them parted ways. And I hope you got something from it. Hit the like button and see you next time. Bye bye.